बेटियों और बेटों में जेंडर के अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं होता। दोनों को भगवान ने एक जैसा ही दिमाग और दिल दिया है। बेटियां दिमाग से तेज तर्रार होती है तो बेटे शारीरिक शक्ति से। ये कहना है भारतीय नौसेना में बातौर सब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के भाड़ावास पहुंची हिमांशी का, जहां परिजनों के साथ ग्रामीणों ने हिमांशी का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और हिमांशी ने भी मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा कर आशीर्वाद लिया। सब लेफ्टिनेंट हिमांशी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज वह जिस मुकाम पर पहुंची है वो सब अपने माता पिता की बदौलत, जिन्होंने इसे कभी बेटी होने का एहसास नहीं होने दिया, उसे उस पर विश्वास किया, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। चुनौतियों के सवाल पे कहा कि उसके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती, क्योंकि वह ऐसे पारिवारिक माहौल में पली बड़ी है कि जिस परिवार में उनके दादा आर्मी में सूबेदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए, जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। इनके पिता भी वायुसेना में कार्यरत है, जबकि इनके 3 चाचाताओं भी डिफेंस में सेवाएं दे चुके हैं। हिमांशी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएट में मैनेजमेंट डिग्री हासिल की। कहा कि लोग अपनी बेटियों को दे आगे बढ़ने की आजादी और करें उन पर विश्वास। हिमांशी के पिता, जो कि भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, जो हर माँ बाप को होना भी चाहिए। बेटी के लेफ्टिनेंट बनने पर कहा कि देश सेवा इनके खून में ही है। शायद यही कारण है कि इनके पिता सहित परिवार के 7 सदस्य में से 5 डिफेंस में रह चुके हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इनका गांव हरियाणा का एक ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा बच्चे डिफेंस में गए हैं। हिमांशी की मां ने कहा, भगवान सभी को दे ऐसी होनहार बेटियां जिन पर देश करे गर्व, और वैसे भी इन्होंने कभी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं किया। इन्हें हिमांशी की इस सफलता पर गर्व है। पूरा नाम जानना चाहिए। मेरा पूरा नाम हिमांशी है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। हिमांशी, आपका नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया, इतने सारे लोग आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। हिमांशी, नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ, मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। तो मैं बचपन से ही कैंपस एरिया में रही हूँ। मैंने बचपन से ऑफिसर्स देखे, अपने पापा को देखा है, लाइफस्टाइल देखी है। तो बचपन से मेरा यही सपना था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। और क्योंकि मेरी फैमिली में कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनूं। और मेरी फैमिली में कोई नेवी में भी सर्व नहीं कर रहा है अभी तक, तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट नेवी में सर्व करने वाली फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनना चाहती थी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सर्व किया, और लेडीज को सबसे आगे आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि आज बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज चुनौतियां भी बहुत रहेंगी इस जॉब के साथ। चुनौतियां तो, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे ही एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, मेरे पापा ने मुझे बेटे से कम कभी नहीं समझा है। मेरे घर में मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रहा है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराया गया है कि मैं लड़की हूँ। तो चुनौतियां तो होंगी, पर हाँ, मेरे पापा की वजह से, मेरे दादा की वजह से मैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से इजीली गो थ्रू कर पाऊंगी उन सब चीजों को। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हैं, ऐसे माहौल में रहती है कि उनके पेरेंट्स बाहर भेजना पसंद नहीं करते। उन्हें क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए? क्या मैसेज और बच्चों के लिए क्या मैसेज? बाहर भेजना पसंद नहीं करते,
देखो पहले ऐसा हुआ करता था कि लड़कियों को घर में रखा जाता था, पर अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि ज्यादातर जगहों पे ऐसा नहीं होता। और जब तक आप अपनी बेटियों को मौका नहीं देंगे, वो बाहर कैसे निकलेंगे और चीजें कैसे सीखेंगे। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे मौका नहीं दिया होता, मैं गाँव में रही होती या मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, मुझे एक्सपोजर नहीं मिला होता, तो शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं होती। तो मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को अच्छा एक्सपोजर दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सिर्फ जेंडर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, दिमाग दोनों में सेम है। हालांकि लड़कियों के अंदर ज्यादा दिमाग होता है, ये तो गॉड गिफ्ट होता है। जैसे लड़कों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी बेटियों को ज्यादा एक्सपोजर दोगे तो वो बहुत अच्छा करेंगी। मेरी फैमिली में मुझे पता है, अभी मैं फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हूँ, पर और भी लड़कियां जितनी भी है वो बहुत प्रेरित होंगी मुझसे और भी ऑफिसर्स आएंगे मेरी फैमिली से। इस मुकाम पे पहुंची, श्रेय किसे देंगे? मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने भाई को देना चाहूंगी और मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूंगी। सब लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया है। हमेशा बचपन से हर कोई मुझे कहता था कि हिमांशी, मुझे पता है तुम बड़े होकर कुछ बहुत अच्छा बनोगी। तो बस मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को ही देना चाहूंगी। बात करने के लिए धन्यवाद। नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम विश्वकर्मा है। मैं सूबेदार हरियाल सिंह का बेटा हूँ। मेरे फादर ने सेकेंड वार लड़ा है और मेरी पूरी फैमिली पेट्रियट फैमिली है। हम 7 भाई हैं, 7 में से 5 डिफेंस में हैं। मैं सबसे छोटा हूँ और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट अफसर पे। सर, कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को फख्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है। और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे। ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। मेरे 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। तो ये हमारा पेट्रियट फैमिली है, हमारे जीन्स में घुसा हुआ है। अक्सर हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर बच्चों को ज्यादा दूर तक नहीं जाने दिया जाता तरक्की के क्षेत्र में, तो खेती बाड़ी तक ही सीमित रहता। नहीं, पहले होता था नवडे इट हैज बिकम मिथ। मतलब ये अंधविश्वास हो गया है। मेरे गांव के लड़के, मेरा गांव तो हरियाणा में माना हुआ गांव है कि सबसे ज्यादा इसके ऑफिसर्स है। डिफेंस में भी है, नेवी में भी है, आर्मी में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है, हरियाणा पुलिस में भी है। तो आजकल मैं सभी अपने छोटों को यही मोटिवेट करूंगा कि हाँ, अपना पढ़ाई सबसे पहले अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम दो पढ़ाई को और आगे चल के आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो। बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत नीचे है। हाँ, इस पे एक बहुत बड़ा कंसर्न, इट्स अ वेरी बिग कंसर्न और वी शुड ऑल टेक ए प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस फैमिलीज। रेशियो मेल एंड फीमेल का बहुत कम हो रहा है और हमें अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, छोटे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आजकल सबको बोला बेटा बेटा बेटा, बेटियां भी कमी नहीं होती किसी से भी। तो जैसे मेरी बेटी ने बोला जेंडर, इट्स डिफरेंस ऑफ जेंडर, लड़कों में भी सेम है, लड़कियां सेम है। आजकल प्रधानमंत्री इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इतना नहीं सोचना चाहिए कि बेटियां कम पढ़ाएं, बेटों को ज्यादा वो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस इसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे।